बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत का बहरानी दौर खत्म हो गया, अब इस्तेहकाम का दौर है जो 1.5 साल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान सूद की अदायगी के लिए कर्ज ले रहा है। FBR को आड़े हाथों लेते हुए वजीर खजाना ने कहा कि इतने सवाल बेटी का रिश्ता के वक्त नहीं पूछे जाते जितने टैक्स अदायगी के वक्त FBR पूछती है। टैक्स वसूली का तरीका सादा होना चाहिए। रहनुमा नून लीग सेनेटर आसिफ किरमानी ने वजीर खजाना के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि असद उमर और पाकिस्तानी मईशत एक साथ नहीं चल सकते। तजुर्बे और विजन से आरी शख्स मुल्की मईशत से खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि तजर्बे और विजन से आरी शख्स मुल्की मईशत से खिलवाड़ कर रहा है। वजीर खजाना महंगाई और डॉलर की कदर में इजाफे का बायस हैं। उन्हें झूठ पकड़ने वाली मशीन से गुजारा जाए तो हकायक सामने आ सकेंगे। थरपारकर से खबर, जहां 2 कम उम्र बहनों की शादी को पुलिस ने नाकाम बनाकर दोनों दुल्हों को हिरासत में ले लिया है। लड़की का वालिद और निकाह खां फरार। पुलिस के मुताबिक तहसील खलोई के गांव हाजी लोन में शादी की तकरीब पर छापा मारा गया। इस दौरान 2 कम उम्र बहनों की शादी रुकवा दी गई। कार्रवाई के दौरान दुल्हनों का वालिद और निकाह खां फरार हो गए। पुलिस ने 14 साला कुलसूम और 15 साला नसीमा को हिफाजती तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि 20 और 22 बरस की उम्रों के दूल्हों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि लड़कियों और लड़कों के वालिदैन की तलाश जारी है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से 2 से 3 माह की फीस पेशगी तलब करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम हो गई है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि अभी नरमी से काम ले रहे हैं, सख्ती पर मजबूर ना करें। मई में सेशन खत्म हो जाए तो जून और जुलाई की फीस का क्या जवाब। अदालत ने नया चालान तलब करते हुए स्कूलों को 1 माह से जायद फीस वसूल करने से रोक दिया। 3 रुकनी लॉज बेंच ने तमाम स्कूलों को 20% कटौती वाला चालान 1 हफ्ते में जारी करने का हुक्म दे दिया है। स्कूलों की जानिब से 2-2, 3-3 माह की एडवांस फीस तलब करने पर जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग तो टैक्स के महकमे से भी ज्यादा आगे निकल गए। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी न करें, बार बार समझा रहे हैं, आप लोग समझने को तैयार नहीं। अभी नरमी से काम ले रहे हैं, सख्ती पर मजबूर न करें। अदालत ने प्राइवेट स्कूलों को 1 माह से जायद फीस वसूल करने से रोकते हुए स्कूल इंतजामिया को नया चालान जारी करने के लिए 15 अप्रैल तक की मोहलत दे दी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद की हलाकत के मुलजिम नजीर के 2 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के रुख पर जा रही है। जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज तलहा हाशमी से। तलहा, बताइएगा कौन है ये मुलजिम नजीर और जो मुलजिमान भाग गए हैं वो उनके बारे में क्या पता चल सका है? पुलिस कुछ मालूम कर सकी? लेकिन कुछ मुतज़ाद इत्तलात इसमें सामने आ रही। जो ज़राए के दावे हैं वो डिफरेंट हैं। ज़राए बताते हैं कि ये जो अफराद थे मुबैना तौर पे एक पार्टी के बाद निकले थे, नशे में थे, और फिर उसके बाद पुलिस एहलकार खालिद है और रमज़ान जी वहाँ पर पहुंचे। ज़राए ने दावा किया है कि वहाँ पहुंचे थे और वहीं पर इन पर फायरिंग की गई और उसी फायरिंग में जो जख्मी हुआ उसको भी मारने की गर्ज से फायरिंग की गई थी, क्योंकि वो जो मुसलमान फायरिंग कर रहे थे उसका चश्मदीद गवाह था, तो वो भी गिर गया। उसको छोड़ के ये गाड़ी छोड़ के फरार हो गए थे। और ज़राए मजीद बताते हैं कि ये एक पार्टी में शिरकत करके आ रहे थे। तमाम जो पुलिस का काम है वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमान जो गाड़ी छोड़कर फरार हुए थे वो चागे के रहायशी नफस खान के नाम पे है। नज़ीर ने जिस पर सॉल्ट से फायरिंग की वो बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद का लाइसेंस याफ्ता है। जो मेरी SSP इन्वेस्टिगेशन से बात हुई है वो बताते हैं कि वक़ूए वाले रोज़ मुसलमान रात 2:30 बजे तक घूमते रहते। नज़ीर के साथ उसके दोस्त दश्ती और मियां मोहसिन और बिलाल शामिल थे, और जिस बंगले से फायरिंग की गई वो नज़ीर का ही बंगला है। इस हवाले से मैंने DIG साउथ से भी बात की थी। उनका कहना यह है कि एक इत्तला पर खैबान तारिक पर छापा मारा गया था। वहाँ पर मुलजमान इत्तलात के मुताबिक मौजूद थे। उस बंगले से आइस मनशियात बरामद हुई थी और वहाँ से 2 से 3 मुलजमान ऐसे हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया। रिपोर्टेडली वो उनके मुलाजमीन थे, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और फिर उसके बाद उनसे तफ्तीश जारी है। शर्जील खरल ये भी कहते हैं कि ये ऐसा लगता है कि सिर्फ मनशियात का नहीं बल्कि ये एक रैकेट चलाते थे और इस रैकेट पर क्या कोई ऐसा मामला था कि भत्ता भी इसमें इन्वॉल्व हो, जो मरने वाला पुलिस एहलकार है वो इन अफराद को जानता हो, इनकी शनाख्त हो उसके पास?
जी बिल्कुल, ऐसी कुछ चीजें भी सामने आ रही हैं, लेकिन वो सिर्फ ज़राए की हद तक हैं, क्योंकि ये जो पुलिस एहलकार था खालिद, ये दरख्शां थाने में ही तैनात था और दरख्शां थाने में उस दिन भी ड्यूटी पर था। उसके बाद इसमें मोबाइल अफसर है, उससे ये कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं दवाई लेने बुखारी जा रहा हूँ, खबाने बुखारी, और फिर वहाँ पे ये अपना यूनिफॉर्म तब्दील करके मोटरसाइकिल पे वहाँ पे गया और रिपोर्टेडली जो दूसरा रमजान जो कि इसके साथ एक्सपायर हुआ है वो भी रिपोर्टेडली इसके साथ था। ताहम पुलिस की जानिब से इस चीज को कंफर्म नहीं किया गया। ज़राए दावा करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अभी क्लियर होना बाकी है। जब क्लैरिटी आएगी तो उस पुलिस एहलकार का वहां पर पहुंचना, मुलजिमान के बारे में जो कुछ ज़राए का दावा है उनके बारे में कुछ चीजों को सामने आना, तो अभी क्लैरिटी इसमें आना बाकी है। मुलजिम नजीर का 3 रोज़ा रिमांड पुलिस ने हासिल कर लिया है। ठीक, अभी मुतज़ाद इत्तलात हैं कुछ और पुलिस इस पर तफ्तीश मजीद कर रही है। तला, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी का कहना है कि उन लोगों को हसद है जो मुंतखब नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि असम्बलियों में नहीं पहुंच सके, हमारे मुखालिफिन इतनी साजिशें नहीं कर रहे जितनी आस्तीन के सांप कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब को साजिश का इल्म है, कार्रवाई का वक्त आएगा। तो मुंतखब नहीं हो सके और कुछ ऐसे आस्तीनों के सांप हैं जो इमरान खान हमारे मुखालिफ इतनी साजिश हमारे खिलाफ नहीं कर रहे जितने वो आस्तीन के सांप कर रहे हैं जो बदकिस्मती से असम्बलियों में नहीं पहुंच सके। मेरा जुर्म ये है, मैं करप्शन के खिलाफ हूँ। मेरा जुर्म ये है कि मैं इमरान खान के फुट स्टेप पे चलता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। साजिशें चल रही हैं, देखें ना, फैब्रिकेटेड स्टोरियां बना के, झूठा प्रोपेगेंडा करके सीएम को सारी साजिश का पता है। एक्शन देंगे, एक्शन का वक्त आएगा। मेरा रास्ता क्यों रोका जा रहा है? उस्मान बुज़दार को कमजोर करना। मैं उस्मान बुज़दार को इंशाअल्लाह ताला। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। नवाबशाह में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, लसबेला, छोड़ में 41 डिग्री, मिठी, तुर्बत में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू बदीन 39, कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असेंबली फाजिल इलाही की जानिब से कार्य सरकार में मुदाखलत। पेशावर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में इलाका मकीनों के साथ मिलकर सड़क पर निकलकर इंतजामिया को वापस जाने का कहा। जिले इंतजामिया की असिस्टेंट कमिश्नर धमकियों के बायस ऑपरेशन छोड़कर वापस चली गई। मकामी लोगों के सामने फोन पर बात करके वजीर आला दफ्तर में ऑपरेशन की सूरत में लाशें गिरने का कहा। जिले इंतजामिया का कहना है कि उनके पास सरकारी जमीनें वागुजार कराने के अहकामात मौजूद हैं। महकमा माल से दोबारा चेक करके वापस आएंगे और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन जरूर किया जाए। डीसी पेशावर दलता खून खराबा कई खां और टोल कले जमारा होते दलता और राशा मड़ी शुमारा मड़ी ठीक शवा मिलाओ का सीम मिलाओ का। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.